था उजाला हुआ कशफत दुजा बिजमालिही। उनके खसाइल नेक थे हसनत जमीउ खिसालिही। अल्लाह ने तोहफा दिया सल्लू अलैहि व आलिही। और आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा। आका तेरी मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा। और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तुरबति मुहम्मदिन फित तुराब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फी आखिरि कलामिना। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बे इंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस दिन में कुछ देर अपने घर मस्जिद में आकर अपना मुक़द्दस दीन सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हक बात, हक नीयत और हक तरीके से बयान करने और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़श्ता जुमे मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू चल रही थी। जहाँ से मैंने गुफ्तगू छोड़ी आज इंशाअल्लाह वहीं से आगाज़ करूँगा। वाक़या मेराज, इन वाक़यात के सुनाने का मकसद ये होता है कि इन्हें सुनकर सुनाकर हमारी ज़िंदगियों में कोई इनकलाब बर्पा हो जाए। कोई तमहीद नहीं। गुज़श्ता जुमे जहाँ से मैंने बात छोड़ी वहीं से अर्ज़ कर देता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सवारी चली, बुराक पर आप तशरीफ़ फरमाएं, पहला स्टॉप आ गया मदीना मुनव्वरा।
जिब्राईल अमीन रुक गए, सवारी रुक गई। फरमाया कि अल्लाह के हबीब यहाँ उतरिए और 2 नफल अदा कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ये कौन सी जगह है? तो जिब्राईल अमीन ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, ये यस्रब है। क्या है? यस्रब। और यस्रब का माना है बीमारियों का गढ़, बीमारियों की जगह। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये यस्रब है और जब आपके कदम इस यस्रब में पड़ेंगे अल्लाह इसे दारुशिफा बना देगा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अब अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने महबूब को फरमाया कि मुनीरा। क्या फरमाया? तवज्जो रहेगी ना आपकी तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी बात आपके दिल की गहराइयों तक उतरती जाएगी। अल्लाह ने कुरान करीम में अपने हबीब को क्या फरमाया? मुनीरा। एक होता है मुनव्वर और एक होता है मुनीर। मुनव्वर का माना भी रोशन करने वाला और मुनीर का माना भी रोशन करने वाला। वडाला वालों, सिर्फ फर्क इतना है कि जो मुनव्वर होता है वो सिर्फ खुद रोशन होता है और जो मुनीर होता है वो खुद भी रोशन होता है और जहां उसके कदम पड़ते हैं वो जगह भी रोशन हो जाती है। अपने हबीब को फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह के हबीब ने 2 नफल अदा किए, सवारी चली, स्टॉप आते गए। चलते चलते ये सवारी अब बैतुल मुक़द्दस में पहुंची है। जब अल्लाह के हबीब की सवारी बैतुल मुक़द्दस में पहुंची, अब इस्तकबाल के लिए मैं और आप नहीं खड़े, वली गौस कुतब अबदाल नहीं खड़े, बल्कि 1,24,000 पैगंबर जिनके सरों पर अल्लाह ने नबुव्वत का ताज सजाया है, वो पैगंबर मेरे और आपके आका के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अल्लाह के हबीब बैतुल मुक़द्दस में आ गए, तमाम पैगंबर सफ़ें बन गई, खड़े हो गए। अब हजरत जिब्राईल अमीन की ड्यूटी है आज़ान लगाने की। क्या लगाने की? आज़ान। जनाबे जिब्राईल अमीन अब अज़ान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आगे आया अशहदु अन्ना। क्या आया? अशहदु अन्ना। जिब्राईल अमीन रुक गए, जिब्राईल अमीन रुक गए। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि जिब्राईल रुक क्यों गया है? या अल्लाह, 1,24,000 पैगंबर खड़े हैं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किसका नाम लूं। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि जिब्राईल आज उसी का नाम चलेगा जिसके इस्तकबाल के लिए ये सारे नबी खड़े हैं। अजान मुकम्मल हुई, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अजान मुकम्मल हो गई। अब सफ़ें बनी नमाज के लिए। तवज्जो रहे, क्या बनी? सफ़ें बनी। अब सारे अंबिया देख रहे हैं कि आज मुसल्ले पर कौन जाएगा। सारे अंबिया, 1,24,000 अंबिया एड़ियां उठा उठा कर देख रहे हैं कि आज मुसल्ले इमामत पर कौन आएगा। जिब्राईल अमीन आगे बढ़े, अल्लाह के हबीब का बाजू पकड़ा और मुसल्ले इमामत पर खड़ा कर दिया। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि मैंने अपने हबीब को पहले तमाम अंबिया का खातमुल अंबिया बना करके भेजा, आज सारे नबियों को मैंने मस्जिद अक्सा में जमा करके अपने महबूब को इमामुल अंबिया बना दिया है। नमाज हो गई।
यहां एक और बात कहता हूं, मेरे और आपके महबूब ने सारे नबियों की इमामत की। पहली उम्मतों को आर्डर यह था, पहली उम्मतों को आर्डर यह था कि वो अपने उस वक्त के नबी और रसूल का कलमा पढ़ें, और आज नबियों को आर्डर यह है कि सारे मेरे हबीब का कलमा पढ़े। अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम अंबिया की इमामत सौंपी, आप इमामुल अंबिया बन गए। और इधर अल्लाह के हबीब ने जनाबे अबू बकर सिद्दीक को अपनी पूरी उम्मत का इमाम बना दिया। उधर अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया बन गए, इधर जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर इमामुल मुस्लिमीन मुमिनीन बन गए। अब आगे चलिए, नमाज हो गई। अब नमाज के बाद सारे अंबिया खड़े हैं, इब्राहीम भी मौजूद हैं, इस्माइल भी मौजूद हैं, हजरत आदम जो सबके अब्बा और दादा हैं वो भी मौजूद हैं, हजरत यूसुफ भी मौजूद हैं। अब नमाज हो गई। अब नमाज के बाद एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई हमदे खुदा की। क्या शुरू हुई भाई? एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई हमदे खुदा की। सबसे पहले बारी आई जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की। अर्ज की इलाहुल आलमीन, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूं, तूने मुझे तमाम कायनात का अब्बा होने का सरदार अता किया है, मेरे सर पर नबूवत का ताज सजाया है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बारी आई हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की। आप खड़े हुए, अर्ज की इलाहुल आलमीन, मैं तेरा शुक्र किन अल्फाज के साथ बयान करूं। आपने मुझे जद्दुल अंबिया बनाया है, इन अंबिया का दादा मुझे बनाया है। आपने मुझे मेरे ऊपर आग को गुलजार किया है, मैं आपका शुक्र बजा लाऊं इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद बारी आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, इलाहुल आलमीन, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, तूने मेरे सर पर नबूवत का ताज सजाया, मुझे नबूवत अता की, अपना पैगंबर बनाया, अपना रसूल बनाया, तूने मुझे ज़बूर अता की। और जब मैं तेरी अता करदा ज़बूर की तिलावत करता हूँ, मेरी तिलावत को सुनने के लिए तेरे उड़ते हुए परिंदे भी रुक जाते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की, बड़ाई बयान की। अब खड़े हुए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपने भी अल्लाह की हम्द और तारीफ बयान की कि इलाहुल आलमीन, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे नबूवत अता की, तूने मुझे ऐसी बादशाहत अता की कि आसमानों पर परिंदों पर मेरी हुकूमत, जानवरों पर मेरी हुकूमत, इंसानों पर मेरी हुकूमत। या अल्लाह, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूं। मैं अपने मौजू से हट के एक और बात करने लगा हूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, कौन? हजरत नहीं यार, सब भाई मोहब्बत से बोल दें, कौन? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 900 शादियां थी। कितनी शादियां? 900। एक दिन अल्लाह पाक से इल्तजा की, अपनी कमजोरी की शिकायत की कि इलाहुल आलमीन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं, नुस्खा बताने लगा हूं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए मेरे दाऊद, तू अंडे खाया कर। क्या खाया कर? अंडे। कितनी बीवियां हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की? 900। और लिखा है कि एक हादसे में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का 100 बच्चा जाए हो गया। रिवायात में आता है, लुकमान हकीम का सबने नाम सुना है, लिखा है कि हजरत लुकमान हकीम का एक हादसे में 40 बच्चा जाए हो गया। और हमारा मिजाज क्या है कि बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। जनाब अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मोहब्बत का दम भरने वालों, अल्लाह पाक ने जनाब अलीउल मुर्तज़ा को
जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के बतन से हजरत हुसैन, हजरत हसन, हजरत मोहसन, 3 बेटे और एक बेटी जिसका नाम था उम्मे कलसूम। क्या नाम था? उम्मे कलसूम। और यही उम्मे कलसूम हजरत उमर बिन खत्ताब के निकाह में आई। 4 बच्चे और इसके अलावा शादियों में हजरत अलीउल मुर्तजा के 16 बेटे और 16 बेटियां थी। अल्लाह ने क्या फरमाया हजरत दाऊद को कि दाऊद क्या खाया कर? अंडे खाया कर। अब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस नुस्खे के मुताबिक अपना इलाज शुरू किया। फिर अल्लाह पाक की तरफ से इशारा हुआ कि दाऊद इस कनीज से निकाह कर। क्या कर? इस कनीज से निकाह कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब उस कनीज से निकाह किया तो फिर अल्लाह पाक ने उस कनीज से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद ने हमदे खुदा की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हमदे खुदा की। अब सबसे आखिर में बारी आई मेरे और आपके महबूब की। अल्लाह के महबूब खड़े हुए, इलाहुल आलमीन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने मुझे सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। तूने मुझे खातमुल अंबिया बना करके भेजा है। तूने नबुव्वत के दरवाजे को मुझ पर बंद कर दिया है। अब सबके बयान हुए, तकरीरें हुई। अब जो जज थे, जो सालिस थे, फैसला करने वाले थे, जनाबे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े हुए। फरमाया कि नबियों, रसूलों, मेरे भाइयों, आज यहां पर जमा होने वालों, मुबारक हो कि आज अल्लाह की तारीफ करने में भी मोहम्मद सबसे बढ़ गया है। यहां तक था मस्जिद अक्सा का मंजर। अब आगे अल्लाह का कुरान क्या कहता है? फरमाया वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। अल्लाह के महबूब की सवारी चल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। अल्लाह के हबीब फरमाते कि रास्ते में मैंने कुछ हालात देखे, कुछ मनाजिर अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत कामिला से मुझे दिखाए। फरमाते हैं एक जगह से मेरा गुजर हुआ, मैंने कब्र देखी। उस कब्र में जनाबे मूसा कलीमुल्लाह खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन है? फरमाया कि अल्लाह के हबीब, ये अल्लाह का कलीम है। और हमें यहाँ से अकीदा मिलता है कि कब्रों में अंबिया जिंदा है, कब्रों में अंबिया जिंदा है। अल्लाह के हबीब की एक मुबारक हदीस सुनिए, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला अजसादल अंबिया। मेरे जिस्म को मट्टी खा जाएगी, तेरे जिस्म को मट्टी खा जाएगी, लेकिन अल्लाह ने इस मट्टी पर नबियों के जिस्म को हराम कर दिया है। अब सफर चल रहा है, रास्ते में एक मंजर आया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरा एक ऐसी कौम से गुजर हुआ, मैंने देखा कि उनके नाखून लंबे लंबे हैं और वो अपने नाखूनों के साथ अपने जिस्म को नोच रहे हैं, खाल उतार रहे हैं। इतना अपने जिस्म को नोचते हैं कि नीचे से हड्डियां नजर आने लग जाती हैं। उनका ये मंजर है। मैंने पूछा, इलाहुल आलमीन, ये कौन लोग हैं? अर्श से मुझे आवाज आई कि ए मेरे महबूब पैगंबर, ये उन लोगों की मिसाल है कि जो गीबत और चुगली किया करते थे। ये लोग
गीबत और चुगली किया करते थे। इसलिए फरमाया कि जुबान की हिफाजत किया करो, ये जुबान की हिफाजत किया करो, ये तोड़ भी देती है और जोड़ भी देती है। अल्लाह के हबीब का मुबारक फरमान, मन हाफिज़ लिसानहु सतरल्लाहु औरतहु। मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जिसने अपनी जुबान की हिफाजत कर ली और उसके ऐबों पर अल्लाह पर्दा डाल देगा। जिसने अपनी जुबान की हिफाजत की, अल्लाह उसके ऐबों पर पर्दा डाल देगा। अब सफर शुरू हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा एक ऐसी कौम से गुजर हुआ, मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा कि एक नहर चल रही है। वो नहर पानी की नहीं बल्कि खून की है। किस चीज की नहर है भाई? खून की नहर है। उसके अंदर लोग नहा रहे हैं, तैर रहे हैं और उन लोगों के पेट बड़े बड़े हैं। उनके पेट के अंदर बड़े बड़े और मोटे मोटे सांप हैं और उनको खाने के लिए पत्थर मिल रहा है, लोहा मिल रहा है। वो उसे खा रहे हैं, निगल रहे हैं। और ये लोग उस नहर में तैरते तैरते जब किनारे पर आते हैं, अल्लाह पाक फिर इन्हें डबो देता है, फिर इन्हें डबो देता है। मैंने ये मंजर देखा, मैंने अर्ज की कि इलाहुल आलमीन ये कौन लोग हैं? इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि ए मेरे हबीब, ये उन लोगों की मिसाल है कि जो दुनिया में सूद खाते हैं। अल्लाहु अकबर। सूद ये अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, अल्लाह के साथ ऐलान बगावत है। और ये सूद असल पैसे को भी ले डूबता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जो बंदा सूद के पैसों के साथ लिबास पहनता है, अल्लाह उस लिबास और जिस्म को कयामत के दिन जहन्नुम की आग में जलाएंगे। जिसने सूद के पैसों से गोश्त खरीदा, घर जाकर के पकाया, खुद भी खाया, बच्चों को खिलाया, खाया तो इसलिए कि मेरा जिस्म बने, मेरी सेहत बने। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सूद के पैसों से खरीदा जाने वाला गोश्त, उससे बनने वाला जिस्म, कयामत के दिन अल्लाह इस जिस्म को जहन्नुम की आग में जलाएगा। सूदी का उसकी ना नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना हज कबूल है, ना उम्रा कबूल है। उसकी नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, उसका कमाया हुआ रिज़्क हराम है। जब सूदी बंदा हराम खाएगा, मेरे भाइयों, फिर बताओ उसकी दुआएं कहां से कबूल होंगी? आज मेरा माशरा कहां से कहां पहुंच गया। हम अपने अंदर नजर डालें, कमी हमारे अंदर है। मेरे भाइयों, आज अल्लाह के घर में आए बैठे हो, अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में कभी सूदी कारोबार नहीं करेंगे। ये अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, अल्लाह के साथ ऐलान बगावत है। आगे सुनो, कुरान करीम क्या फरमाता है? अल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि 4 बंदे ऐसे हैं जिनको ना जन्नत मिलेगी, ना जन्नत की नेमतें मिलेंगी। कितने बंदे? ना जन्नत, ना जन्नत की नेमतें। 4 बंदे ऐसे हैं। कौन से? फरमाया कि नंबर 1 शराब पीने वाला। मेरे भाइयों, पहले सिर्फ मर्द शराब पीते थे, अब औरतें भी शराब पीती हैं।
पहले सिर्फ अमीर लोग शराब पीते थे, आज गरीब तबका भी शराब पीता है। फरमाया कि पहला तबका शराब पीने वाला, ना उनको जन्नत मिलेगी ना जन्नत की नेमतें मिलेंगी। दूसरा फरमाया कि यतीम का माल खाने वाला। तीसरा फरमाया कि वालिदैन की नाफरमानी करने वाला। चौथा फरमाया कि सूद खाने वाला ना जन्नत में जाएगा और ना उसको जन्नत की नेमतें मिलेंगी। अल्लाह ने अपने ऊपर यह लाजिम कर लिया है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। हजरत इमाम अबू हनीफा, सबने नाम सुन रखा है। हजरत इमाम अबू हनीफा एक जनाजे के लिए तशरीफ ले गए। जनाजा लेट था, तवज्जो करना, जनाजा लेट था, सख्त धूप में खड़े हैं। किसी ने कहा हजरत वो सामने एक घर है, मकान है, उसकी दीवार है, उसकी दीवार का साया दूर तक फैला हुआ है, आप धूप में खड़े ना हो, आप उसके साए में बैठ जाइए। वडाला वालों, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इस बंदे ने मुझसे कर्जा लिया हुआ है, अगर मैं इसके घर के साए में बैठता हूं, कहीं ये साए में बैठना मेरे लिए सूद ना बन जाए। हजरत इमाम अबू हनीफा ऐसे ही इमाम अबू हनीफा नहीं बन गए। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? फरमाया कि 40 साल तक, कितने साल तक? सब भाई बोलो, कितने साल तक? 40 साल तक इशा की वुजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे ही इमाम नहीं बन गए। जनाब इमाम आजम अबू हनीफा जब वुजू करते थे, वुजू मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा जब वुजू करते थे, वुजू के दौरान वो जिस आज़ा को धोते थे, उन्हें उस आज़ा के गुनाह गिरते हुए नजर आते थे। इमाम आजम अबू हनीफा मस्जिद में आए, तवज्जो करना, कहां आए? मस्जिद में आए, रुमाल कपड़ा अपनी आंखों पे बांध लिया। लोगों ने कहा हजरत ये क्या माजरा है, आप मस्जिद में दाखिल हुए, आंखों पर पट्टी बांध ली। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि जो लोग मस्जिद में बैठकर वुजू करते हैं, मुझे उनके गुनाह गिरते हुए नजर आते हैं। मैं आंखों पर पट्टी इसलिए बांध देता हूं कि कोई बंदा मुझसे शर्मसार ना हो जाए। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे ही नहीं बन गए। एक दरिया पर वुजू करने के लिए बैठे। कहां बैठे? दरिया पर वुजू करने के लिए बैठे। पानी का चुल्लू भरा, जब मुंह के करीब किया तो पानी से बदबू आई, पानी वहीं फेंका और आगे चल दिए। देखा कि एक जोड़ा उस दरिया में नहा रहा है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि तुम बदकारी करके अल्लाह के पानी को हराम करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं बात कहां सूद से शुरू की थी। सूद अल्लाह से ऐलान जंग है, अल्लाह से बगावत है। अल्लाह के हबीब की सवारी चल रही है। फरमाया कि मेरा एक ऐसी कौम से गुजर हुआ, हाजिर हो, तवज्जो है, एक ऐसी कौम से गुजर हुआ। फरमाया कि वो लोग अपनी जमीन में बीज डाल रहे हैं, बीज डालते ही उनकी गंदम तैयार हो जाती है। ये ना किसी किताब में लिखा है ना कोई हदीस है, ये मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक बात करने लगा हूं। तवज्जो करना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। फरमाया कि वो लोग अपनी खेती में बीज डाल रहे हैं, बीज डालते ही उनकी फसल तैयार हो जाती है। फसल कट रही है, बोरियों में डलकर ट्रालियों में लोड होकर मंडियों में पहुंच रही है।
उधर हाथों हाथ उनकी वो फसल फिरोख्त हो रही है और अल्लाह उन्हें नफा देता जा रहा है। तजिदूहु इंदल्लाह हुआ खैरन व आज़म अजरा वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। या अल्लाह, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिन्हें बर वक्त नफा मिल रहा है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे हबीब, ये मेरे वो बंदे हैं कि जो एक हाथ से मुझे दे रहे हैं और मैं दूसरे हाथ से उनको लुटाता जा रहा हूं। फरमाया कि ए मेरे हबीब के उम्मतियों, ए मेरे महबूब पैगंबर के उम्मत, गरीबों को तुम देते जाना, यतीमों को तुम देते जाना, बेवाओं को तुम देते जाना, मसाजिद में तुम देते जाना, मदारिस में तुम देते जाना। देना तुम्हारा काम होगा और तुम्हें दुगना करके वापस करना मुझ अल्लाह का काम होगा। सफर शुरू है, सवारी चल रही है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरा एक ऐसी कौम से गुजर हुआ, मेरा एक ऐसी कौम से गुजर हुआ कि उनके आगे भी थोड़ा सा कपड़ा है, उनके पीछे भी थोड़ा सा कपड़ा है, नंगा बदन है और वो ज़क़ूम खा रहे हैं। इलाहुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया कि इन्ना शजरत ज़क़ूम, वडाला वालों ये ज़क़ूम क्या है? फरमाया कि कड़वा और कुसैला दरख्त है जिसे ऊंट भी नहीं खाता, कोई बैल भी नहीं खाता, कोई जानवर भी इस दरख्त के करीब नहीं जाता। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैंने देखा कि वो लोग ज़क़ूम खा रहे हैं। मैंने पूछा इलाहुल आलमीन ये कौन लोग हैं? अर्शों से आवाज आई कि मेरे हबीब ये वो लोग हैं, ये उन लोगों की मिसाल है जो दुनिया के अंदर अपने माल में से ज़कात नहीं निकालते थे। 1 लाख रुपया अल्लाह पाक ने नफा दिया। फरमाया बंदे 97,500 तेरा है और 2,500 मेरा है। 97,500 तेरा है और 2,500 मेरा है। हमें वो 97,500 तो मंजूर है, खुश हमारी जेब में है। अब देखना यह है कि वो 2,500 जो अल्लाह का हिस्सा है उसे देते वक्त हमारा कहीं दिल धड़कने तो नहीं लग जाता। अल्लाह पाक हमें ज़कात अदा करने वाला बनाए। अल्लाह के हबीब की सवारी चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मेरी सवारी पहले आसमान पर पहुंची, मेरी मुलाकात पहले आसमान पर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। अब जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के हबीब को देखा, फरमाया अस्सलामु अलैकुम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वालैकुम सलाम। तवज्जो तवज्जो रहे, क्या फरमाया? वालैकुम सलाम। अब सलाम दुआ हो गई। अल्लाह के हबीब जब चलने लगे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाजू पकड़ लिया, अर्ज की कि ओ अल्लाह के हबीब, मुझे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, बड़ा मान था कि मुझसे ज्यादा हसीन और जमील अल्लाह ने कोई नहीं बनाया। आज जब मैंने तुझे देखा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि मेरा सारा हुस्न तेरी एक जुल्फ का मुकाबला भी नहीं कर सकता। सफर हो रहा है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अब मेरी मुलाकात जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हो गई। किससे मुलाकात हो गई? जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से।
बैतुल मामूर पर टेक लगाए बैठे। बडाला वालों, ये बैतुल मामूर कौन सी जगह है जहां बैतुल्लाह है? क्या है? बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर बैतुल मामूर है। बैतुल्लाह के इर्द गिर्द इंसान तवाफ करते हैं और बैतुल मामूर के इर्द गिर्द अल्लाह के नूराने फरिश्ते तवाफ करते हैं। वक्त हो गया है, मुझे एहसास है, बस मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूं, तवज्जो रहे। बैतुल मामूर पर बैठे हैं, आपके इर्द गिर्द छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। किसके इर्द गिर्द? जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ओ दादा इब्राहीम, ये बच्चे कौन हैं, कहां से आए और आप क्या कर रहे हो? जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ओ मेरे अल्लाह के हबीब, ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में अल्लाह के इस कुरान को हिफ्ज करना शुरू किया और उनका हिफ्ज मुकम्मल ना हुआ, पहले उनकी वफात हो गई। अल्लाह पाक ने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि इब्राहीम, तूने इन मासूम बच्चों को हिफ्ज पूरा करवाना है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर क्लास लगा करके बैठे हैं, मासूम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बडाला वालों, एक दावत फिक्र देने लगा हूं। अल्लाह के घर में बैठे हो, आज अज़म कीजिए कि इंशाअल्लाह हम भी इस अल्लाह की कलाम को हिफ्ज करने की कोशिश जरूर करेंगे। ज्यादा नहीं, एक लफ्ज ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह आज याद कर लें, उससे अगला लफ्ज कल याद कर लें। यारो नीयत तो करो ना, अगर मौत आ गई क़यामत के दिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा करवा देंगे। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर पर मासूम बच्चों को हिफ्ज करवा रहे हैं। अल्लाह के हबीब की मुलाकात हुई। जब जाने लगे, अल्लाह के हबीब ने बाजू से पकड़ लिया, फरमाया कि ओ मोहम्मद, जा रहा है, अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम दे देना। किसको? किसको? अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम दे देना कि अल्लाह पाक ने जन्नत को चिटियल मैदान बनाया है। चिटियल मैदान बनाया है। मेरी उम्मत को कहना, अपनी उम्मत को कहना कि वो सुबहान अल्लाह की तस्बीह किया करे। जो बंदा एक दफा इखलास से नीयत के साथ जमीन पर सुबहान अल्लाह कहेगा, अल्लाह उसके बदले में जन्नत में उसका दरख्त लगा देंगे। किसने कहा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दादा जान ठीक हो गया, मैं उम्मत को पैगाम दे दूंगा। अल्लाह के हबीब अब रवाना होने लगे। फरमाया कि ओ अल्लाह के हबीब, मेरी एक और अर्ज भी है, तू जा तो रहा है, अपनी उम्मत को मेरे तरफ से, इब्राहीम की तरफ से मेरा सलाम भी पेश कर देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये किसने सलाम भेजा उम्मत के नाम? जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। अब सफर शुरू हुआ, जिब्राईल साथ है अल्लाह के हबीब के। अब सिदरा का मकाम आ गया। सिदरा ये इंतहा है। जो जमीन के फरिश्ते हैं ये सिदरा पे रुक जाते हैं और फिर जो सिदरा के फरिश्ते हैं वो आगे जाते हैं। अब सिदरतुल मुंतहा आ गया। अल्लाह के हबीब को जिब्राईल अमीन फरमाने लगे, अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, बस मेरी मंजिल आ गई, मेरा स्टॉप आ गया, मैं आगे नहीं जा सकता। अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं आगे जाऊंगा तो मेरे पर जल जाएंगे।
फिर मुझे कहने दीजिए कि जहां जिब्राइल के पर जलते हैं वहां आमिना के लाल के कदम बढ़ते हैं। अल्लाह के हबीब अपनी मंजिल पर रवाना हो गए। जनाबे जिब्राइल हाथ बांधे, गौर गौर तवज्जो करना, हाथ बांधे यूं हसरत के साथ अल्लाह के हबीब को जाते हुए देख रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ए जिब्राइल, मुझे कुछ कहना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है, या तेरी कोई ख्वाहिश है, कोई अर्जी है? जनाबे जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, मेरी एक ख्वाहिश है, अल्लाह पाक के सामने मेरी ख्वाहिश का इजहार कर देना। जिब्राइल तेरी क्या ख्वाहिश है, तू तो फरिश्तों का सरदार है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि जब कयामत के दिन तेरी उम्मत पुलसरात पर आए, जब तेरी उम्मत पुलसरात पर आए, उनके कदमों के नीचे अल्लाह कयामत के दिन मेरे पर डाल दे। जिब्राइल अमीन ने ख्वाहिश का इजहार किया। अब यहां पे कौसर नियाजी, नौजवान अहबाब तो नहीं जानते, बड़ा अरसा हो गया, कौसर नियाजी वफात पा गया। उसने इस मकाम पे एक बड़ा अजीब शेर कहा था, वो सुनाने लगा हूं। कौसर नियाजी ने कहा कि तेरी अजमत की झलक देख के मेराज की रात, तेरी अजमत की झलक देख के मेराज की रात, तब से जिब्रील की ख्वाहिश है कि बशर हो जाऊं। फरिश्तों से बाजी बशर ले गया, फरिश्तों से बाजी बशर ले गया, और फरश से अरश तक कदम ले गया। अल्लाह के हबीब, बस आखिरी बात, अल्लाह के हबीब अब उस मकाम तक पहुंचे, मुलाकात हुई। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे महबूब मेरे करीब हो जाइए। अल्लाह के हबीब करीब हो गए। अब बात शुरू हुई, हाल अहवाल शुरू हुआ। इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे महबूब, तू इतना लंबा सफर करके आया है, मेरी मुलाकात के लिए आया है, मेरे लिए तोहफा क्या लेकर के आया है, मेरे लिए क्या गिफ्ट लाया है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया, इलाहुल आलमीन, मैं आजिज हूं, तू कादिर है, मैं मंगता हूं, तू देने वाला है, मैं मोहताज हूं, तू बिगड़ियां बनाने वाला है, तू मुख्तारे कुल्ले। इलाहुल आलमीन, मैं क्या तोहफा लाता, पता नहीं मेरा तोहफा तेरे शायान शान भी होता या ना होता, लेकिन इलाहुल आलमीन मैं एक तोहफा लाया हूं। क्या लाया हूं? तोहफा लाया हूं, और मैं वो तोहफा लाया हूं कि जो तेरे पास भी नहीं है। ऐ मेरे महबूब, तू क्या लाया है? इलाहुल आलमीन, तेरा मोहम्मद तेरे लिए तहज्जुद के सजदे लाया है, तेरा पैगंबर तेरे लिए नमाजों के सजदे लाया है, तेरा महबूब पैगंबर तेरे लिए तहज्जुद में गिरने वाले आंसू लाया है। ऐ मेरे महबूब, तू मेरे लिए तोहफा लेकर के आया, अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। पढ़ लीजिए यार, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। वो एक बाबा जी से मैंने एक बाबा जी से पूछा कि तहियात आती है? मुझे कहने लगा कि बेटा असी ते बस कुल हुवल्लाह नाल ही सार लेने हैं। तो पढ़ लीजिए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। अल्लाह ने अपने महबूब को, अल्लाह के महबूब ने अल्लाह को 3 तोहफे दिए। अब इसके बदले में अल्लाह ने भी अपने महबूब को 3 तोहफे दिए।
फरमाया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातु। अल्लाह ने, अल्लाह के हबीब ने अल्लाह को कितने तोहफे दिए? बोलो तो सही यार, कितने? 3 तोहफे दिए। इधर अल्लाह के हबीब ने 3 तोहफे दिए, बदले में अल्लाह ने भी 3 तोहफे दिए। जब 3 तोहफे मिल गए, अल्लाह के हबीब ने अर्ज की, इलाहुल आलमीन, मैं तो मक्के में अपने बिलाल को रोता छोड़ करके आया हूं। मेरा खुबैब रो रहा है, मेरा अम्मार रो रहा है, मेरा अबू बकर, मेरा उमर, मेरा उस्मान, मेरा अली, मेरे सारे सहाबा, मेरी उम्मत। इलाहुल आलमीन, सिर्फ मुझे ना तोहफा दीजिए, मेरी उम्मत के लिए भी कुछ दीजिए। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन,